नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के खान सर का बुक का जो है आज सेट नंबर हम लोग जो है 19 को आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। और थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, हालांकि मैंने आपको जो है ऑलरेडी आपको अपडेट आपको दे दिया है कि मार्च में इसका एग्जाम को लेकर के अपडेट आपका आ चुका है और क्लियर वे में आपका जो ऑफिशियल आपका अपडेट आपका जो कि पेपर में भी आपका प्रिंट कर दिया गया है। तो मैंने आपको अपडेट जो है इसके पहले मैंने आपको जस्ट आपको दे दिया है। तो अब आपको अगर लगता है कि एग्जाम शेड्यूल आपका आ जाएगा, एडमिट कार्ड देख करके आप तैयारी कर लेंगे, तो बिल्कुल भी जो है आप बीएसएससी के एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ आप सोच ही सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है कमांडिंग होना चाहिए सभी सब्जेक्ट पर आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहने आपके अलग अलग सेशन से आपका। तो आज के सेशन में साथियों हम लोग जो है जीएस के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और जीएस का अगर देखा जाए तो टोटल आपके जो है आपका 75 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, जिसमें कि जीके आपका 50 और 25 क्वेश्चन आपके जो है साइंस के सेशन से आपका पूछा जाना है। तो लगातार आप लोग कंटिन्यू अब बने रहें और आपसे आप लोग जो है शुरू कर देना चाहिए आप लोगों को बेहतर तरीका से। और इसमें कोर्स आपको कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप डेफिनेटली जो है बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम में आप कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जीएस के सेशन को कवर करने वाले हैं। और खान सर की बुक में टोटल आपका 20 आपका जो है आपका प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया था और 7 आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपका दिया गया था। तो 20 प्रैक्टिस सेट का आज आपका सेट नंबर आपका जो है 19 आज के सेशन में कवर होगा और एक सेट आपका बचा हुआ है जो कि आपको कल अपलोड आपको कर दिया जाएगा। बाकी प्रीवियस पेपर आपका जो है ये सभी कुछ आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जो है अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर डैश वंश की स्थापना की। तो देखिए आपका राइट आंसर अब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका पी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने की जो है कण्व वंश की जो है स्थापना किया था, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस के जो है आपका कैंकर होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जीवाणु के कारण से होता है, जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। यहाँ पर देखिए साथियों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पूंजीवादी जो है ये भारत की जो है प्रस्तावना में आपका सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी, आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2016 में किया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि सहदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला में दिया गया है कि कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने, उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा विराट कोहली, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोह-ए-नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चांगलो। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपका क्या है, तो ये आपके जो है हाइड्रोजन के आपके समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन के कितने टोटल समस्थानिक होते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग हाइड्रोजन के टोटल आपके 3 समस्थानिक होते हैं। एक आपका ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है और दो आपका यहाँ पर हो गया, और एक आपका होता है हाइड्रोजन का आपका 3 समस्थानिक आपका हो गया ड्यूटेरियम और आपका ट्रिटियम और आपका जो है ट्राइटियम आपका होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि कोलकाता में साल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। ध्यान रखेंगे केरल आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, आपको नंबर बताना है। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो है आपके 1945 और 46 में अगर हम बात करें तो ये जो है पंजाब में एक लड़ाई हुई थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगाइए। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आपका हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहरीला पौधा नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। सॉरी, जहरीला पौधा नहीं है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए जहरीला पौधा की अगर हम बात करें तो ड्रेसिना जो आपको दिया गया ये जहरीला पौधा आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 डैश से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका संबंधित है ये दहेज हत्या से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे। चिल्का झील साथियों आपका ओडिशा में है। साथ ही अगर हम बात करें महा या फिर हीराकुंड परियोजना की अगर हम बात करें जो महानदी पर निर्मित है, ये भी आपके जो है ओडिशा राज्य में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए खिलजी राजवंश के द्वारा 1920 ईस्वी में जो है अलाई दरवाजा को बनाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। अलाई दरवाजा का निर्माण कब किया गया है, तो 1920 में आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो है आपका 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येतावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। अगला है कहा जा रहा है कि 2020 में, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको स्किप करा देता हूँ क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है खान सर के सेट में जो है आपका दिया गया है, लेकिन इतना भी आपका प्रीवियस पेपर आपका नहीं पूछा जाना है। करंट की अगर हम लोग बात करें तो करंट का देखिए मात्र आपका 1-2 क्वेश्चन ही आपका रेयर केस में आपका काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड आपका रहता है, तो वही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि अंधाधुंध जो है क्या है कि करंट वाला पीछे वाला क्वेश्चन इसमें सीधा जो है छपवा दिया गया है। तो इसको आप लोग जो है स्किप करके चलेंगे, इसको पढ़ने से कोई आपको फायदा नहीं है। जो आपका हाईलाइटेड आपका करंट होगा पहले का वो मैं आपको जो है कवर आपको करा दूंगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि इसको अगर कवर करते भी है तो फिर आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं, इसलिए उसको स्किप करके चलेंगे। करंट आपका जो भी आपका लेटेस्ट 1 ईयर्स के अंतर्गत वाला होगा उसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि महान नबी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर से जुड़ा है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो है आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और बीएसएससी के अंतर्गत भी आपका पूछा गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 72 के अंतर्गत वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति के जो है सजा को माफ कर सकता है, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि डैश जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम सालाजार जो है सलिथेरिन के नाम पर रखा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि किस राज्य में ये आपके खोजे गए हैं। तो राइट आंसर आपका साथियों हो जाएगा यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, ये आपको नंबर बताना है। तो बिहार की पहली महिला ऐसा कौन है जो कि उप मुख्यमंत्री बनी है, ये आपको नंबर बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रेणु देवी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक विवरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के डैश तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो ये क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 75%। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जीवन
रक्षकगंज है, तो ये आपका जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं। देखिए इसे हम लोग कहते हैं गंधर्व विवाह। क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी, आपको हमारा बताना है। तो इसका देखिए आपको डेट याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व आपका होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा सिकंदर की मौत। ये आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी ये 323 ईसा का पूर्व हुआ था, तो ये आपका जो है पहले आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा संपीडन। संपीडन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, बाकी इसके चाल जो है इसमें आपके होते हैं, आयाम भी आपका होता है, इसके अलावा आवृत्ति भी आपका होता है। संपीडन साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1765 में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हस्तांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को कहा जा रहा है कि वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय अशांति के जनक के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं कि द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए दोस्तों ये जो लिखा गया है पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है जो है इनसाइडर नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि हुंडका बॉल डैश में प्रचलित एक लोक नृत्य है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि भारत के जो है जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1921। अगला में दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष डैश में कश्मीर को जो है केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 में किया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया कि 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। तो देखिए एसबीआई जो आपका है, एसबीआई को पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का कहा जा रहा है कि जो है नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था, ये आपको हमारा बताना है। देखिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन नहीं था, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है आपका राखी गढ़ी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो है डिंगको सिंह का संबंध किस खेल से है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से। अगला क्वेश्चन है कि INIOCHOS 23 अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीस, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये विराट कोहली को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में
महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कौन सा राज्य कुछ क्षेत्र में पानी की कमी के समाधान के लिए के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन का जारी की इनिशिएटिव सभा सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? इंपोर्टेंट है आपका, ध्यान रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मशाला। अगला क्वेश्चन है साथियों कि केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपये मंजूरी किए हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सेना प्रमुख MS नरवाने आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर ले तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए में दिया गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण कहा जा रहा है कि 2261 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो ये देखिए साथियों आपका गलत दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये एक ऑप्शन आपको जो है करेक्ट दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन ए में दिया गया है कि मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना, ये आपका राइट दिया गया है। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी से शुरू हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत ने 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये आपका हो जाएगा 450 गीगावाट। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, ये आपको हमें बताना है। तो दर्शक जैसे कि आपको दोस्तों पता है कि जो है आपका ये आपका एकमात्र अवतल दर्पण है जो कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। और वही अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो होते हैं ये हमेशा छोटा होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले में हमारा दिया गया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग डैश है। तो देखिए ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में आपका 78% है, वही ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो 0.03% आपके होते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो देखिए साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा मूलांकुर। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मूलांकुर जो है करता है। अगला क्वेश्चन है कि रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये देखिए आपका हो जाएगा प्राथमिक, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? देखिए अष्टक नियम जो है ये आपके जो है अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम को दिया गया था। अगला दिया गया है कि किस कार्बनिक यौगिक के नाम में
प्रत्यय अल जुड़ा हुआ होता है, ये आपको नंबर बताना है। अल देखिए साथियों आपका जो जुड़ा होता है ये आपके जो है एल्डिहाइड में आपका जुड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। एल्डिहाइड में आपका जो है एल आपका जुड़ा हुआ होता है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका देखिए अगर आप रेडिकल, आप कोई भी यहाँ पर रेडिकल आप लगा सकते हैं, और इसमें कार्बन इधर हम बात करें तो इधर आपका एच हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ आपका ओ लगेगा। तो राइट आंसर आपका जो है आपका इस प्रकार से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों तिल्ली को ही हम लोग कहते हैं पलीहा, जिसे कि जो है ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपके अमाशय में होता है, जो कि आरबीसी का कब्र कहा जाता है। कि आरबीसी की जो है 115 से लेकर के 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। इसकी जब मृत्यु होती है तो ये कहाँ पर चला जाता है? तो तिल्ली यानी कि पलीहा में चला जाता है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्रकाश के साथ घटक रंगों में परिकिरणन की घटना की खोज 1666 में देश द्वारा की गई थी। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। अगला है कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और कहा जा रहा है कि और में से डेटा हस्तांतरण के लिए प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके जो है इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एक बार अब आपके पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और कहा जा रहा है कि और में से डेटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा USB आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सीसा और टीन की मिश्रित धातु को डैश कहा जाता है? सीसा और टीन से मिलकर के आपका जो है सोल्डर का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा वृक्काणु। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ही देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरुवेक विभाजन होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है? देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, और आपके जो है ऊर्जा में विमोचित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? COBOL। इसका पूर्ण रूप आप सभी लोगों को बताना है। देखिए साथियों इसका पूर्ण रूप आपका होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि मीनामाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान जो है दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पारा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पारा की अगर हम बात करें तो इसका परमाणु संख्या आपका 80 होता है, जिसे हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पारा मरकरी हो जाएगा। वही अधातु की अगर हम लोग बात कर ले साथियों तो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि कॉमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है? ये कहलाता है आपका बीटा परीक्षण। ध्यान रखिएगा कि कॉमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बीटा परीक्षण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले में हमारा दिया गया है कि दुर्बल अम्ल और
उसके लवन का बिलियन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका बफर बिलियन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि उस वर्णक का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफिल। ध्यान रखेंगे, जिसमें कि मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। अगला में हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उस वर्णक का, अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों, अर्जेंटीना जो है यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। देखिए जो आपका ग्लेशियर है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगले में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो मोबाइल एंड्रॉयड सिस्टम अगर प्रसंस्करण की अगर हम बात करें कि कौन सा आपका नहीं है, तो आपका हो जाएगा कैंडी बीन, ये नहीं है। बाकी आपके 3 ऑप्शन आपके हैं। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया, ये आपको नंबर बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, इसको स्किप करेंगे। अगला हमारा देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा SIDBI का सही पूर्ण रूप है, ये आपको नंबर बताना है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, SIDBI का पूर्ण रूप आपका होगा जो है आपका क्या हो जाएगा, तो आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए आपका दिया गया है SIDBI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई। इंपोर्टेंट है आपका ये जो साथियों आपका हुआ था, ध्यान रखेंगे 1961 में गोवा को जो है पुर्तगालियों के अधीन से जो है भारत सरकार के द्वारा इसे मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है। तो देखिए महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। कहाँ पर है, उज्जैन में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन, अच्छा ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2021 श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्किप करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये जो आपका किया गया था 1962 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में है कहा जा रहा है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है। तो देखिए फतेहपुर सिकरी में जो है सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाया गया हो। तो साथियों यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वाराणसी, फिर आपका आ जाएगा असहयोग आंदोलन, इसके बाद आपका फिर आपका आ जाएगा नमक सत्याग्रह, इसके बाद आपका फिर आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को जो है याद रखना पड़ेगा। इसका देखिए आपको डेट याद रहेगा तभी आप इसको सिस्टमेटिक तरीका से कर पाएंगे। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लें सबसे पहले आपका, तो देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद जो है कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी, तो ये आपका जो है पहले आपके स्थान पर आ जाएंगे। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका फिर जो है आपका
आपका आ जाएगा असहयोग आपके आंदोलन आ जाएंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में आपका फिर आपका हुआ था। इसके अलावा देखिए नमक सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो नमक सत्याग्रह जो है आपका 1930 में हुआ था। तो उसके बाद ये आपका आ जाएगा। और भारत छोड़ो जो आंदोलन है साथियों आपका, ये आपको 1942 में हुआ था। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन आपका बी को फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर आपको प्रॉब्लम अगर होता है इस प्रकार के प्रश्न में, तो आपको जो है डेट याद रखना है। डेट मैं यहाँ पर आपको कवर कराता हूँ। देखिए अगर बात करें कि महात्मा गांधी जो है ये दक्षिण अफ्रीका से भारत जो वापसी हुए थे, कब हुए थे? 1915 में। तो इसलिए क्या है कि आपका ये जो है आपका 4 नंबर वाला पहले मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन का, तो देखिए असहयोग आंदोलन जो आपका हुआ था 1920 में हुआ था। तो इस कारण से क्या है कि जो है फर्स्ट वाला को मैंने दूसरे नंबर पर रखा। इसके अलावा आपको देखिए फिर आपको क्या दिया गया है, असहयोग आंदोलन आपका हो गया। उसके बाद आपका जो है नमक सत्याग्रह। अच्छा, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 22 मार्च आपके जो है 1930 को हुआ था। तो इस ये जो आपका दूसरे नंबर पर फिर आपका ये आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, जो कि 1942 में आपका हुआ था। तो देखिए इसका प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में, देखिए इसको आप लोग जो है इसको आप लोग स्किप करेंगे। ये क्वेश्चन आपका जो है करंट का आपका है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है, ये आपको नंबर बताना है। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा द आपका हो जाएगा द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर आपका असाइड नेम्स एंड आपका नंबर्स हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि गोल्ड कोस्ट नामक शहर जहां 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, इनमें से किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए 2018 ये भी क्वेश्चन को आप लोग जो है यहाँ पर स्किप कर लेना। तो साथियों जितनी भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था टोटल आपका जो है 85 क्वेश्चन का आपका वेटेज इसलिए इसमें दिया गया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बिहार SSC के अंतर्गत सिलेबस इसका हालांकि फिक्स है, तो कभी कभी क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन आपका जो है पढ़ा करके आपका पूछ दिया जाता है। तो इसलिए इसमें 85 क्वेश्चन आपका कर करके आपको दिया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग जो भी आपका करंट का आपका क्वेश्चन आपका था इसको मैंने स्किप आपको करा दिया है, बाकी करंट आपको अलग से प्रिपेयर कराएंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मैंने सेट नंबर जो है 19 को आज के सेशन में कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय है तो आप पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जितने भी आपका प्रैक्टिस शेड्यूल लेटेस्ट आपका प्रिपेयर होगा ये सभी कुछ आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। बाकी टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारा PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। वीडियो के देखिए डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।